नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं गुणानां विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 देवसेन स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलाप पद्धति ग्रंथ की इस स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी द्रव्य, गुण, पर्याय और उनके स्वभाव के बारे में समझ रहे हैं। इन सभी का वर्णन पढ़ने के बाद इन सभी का ज्ञान कैसे होता है, इसके लिए प्रमाण और नय का वर्णन किया गया था कि प्रमाण और नय के द्वारा द्रव्यों, उनके गुणों की, उनके पर्यायों के, स्वभावों के बारे में जाना जाता है। प्रमाण के दो भेद आदि किए थे, फिर उसके बाद अपन ने नय पर चर्चा करना प्रारंभ किया था। नय के इन्होंने 9 भेद किए, द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समविरूढ़ और एवंभूत। ये मुख्य रूप से 9 प्रकार के नय थे, जिनमें से इनके भेद प्रभेद भी किए गए थे। द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद, पर्यायार्थिक नय के 6 भेद, नैगम नय के 3 भेद, फिर संग्रह, व्यवहार और ऋजुसूत्र, इन 3 नयों के 2-2 भेद, और फिर उसके बाद शब्द नय, समविरूढ़ नय और एवंभूत नय। ये 3 नयों के भेद नहीं हैं, ये एक एक ही प्रकार के हैं। तो ये जितने भी भेद प्रभेद नयों के किए गए हैं, इनका स्वरूप हमने पूर्व कक्षाओं में सारा का सारा समझ लिया था। अब इसके बाद अपन को जो चर्चा करनी है, आज उपनयों की चर्चा प्रारंभ करेंगे। उपनय भी इधर इन्होंने कहे थे, तत् अवयवा नयाः और नयानाम समीपा उपनयाः। उस जो प्रमाण के द्वारा वस्तु जानी जाती है, उसके अंश को नय कहते हैं, और जो नय के समीप होते हैं उनको हम उपनय कहते हैं। ये उपनय में और नय में कोई विशेष अंतर नहीं है, ये नय के ही और अन्य प्रकार से भेद प्रभेद किए जाते हैं, और नय के द्वारा जिन वस्तुओं का ज्ञान किया उनको और सूक्ष्मता के साथ और विस्तार के साथ यहाँ वर्णन किया जाता है, उनको हम उपनय कहते हैं। अब अपन को देखना है, हमारे में पेज नंबर है 107, सूत्र नंबर 80। यहां से अपन प्रारंभ करेंगे। सूत्र नंबर 80 पर लिखा, उपनय भेदा उच्यन्ते। अब यहां पर उपनय के भेद कहते हैं। जैसे बताया था कि नय के जो समीप रहते हैं वो उपनय हैं, तो उपनय के भी भेद प्रभेद होते हैं। अब उनका भेद प्रभेद अपन पढ़ेंगे। तो उपनय के इधर इन्होंने भेद बताए थे। अपन ने एक सूत्र पहले पढ़ा था, सूत्र नंबर 44। यहां पर 44 नंबर सूत्र, पेज नंबर 103 पर सूत्र नंबर 44 लिखा था। इसमें लिखा था, सद्भूत व्यवहारः, असद्भूत व्यवहारः, उपचरित असद्भूत व्यवहारश्च इति उपनयाः त्रिधा। ये इस प्रकार से एक सूत्र नंबर 44 में कहा था कि जो ये उपनय हैं, ये उपनय 3 प्रकार के होते हैं। एक सद्भूत व्यवहार, दूसरा असद्भूत व्यवहार, और तीसरा उपचरित असद्भूत व्यवहार। अब इन्हीं का वर्णन यहां पर प्रारंभ होगा। तब सूत्र नंबर 81 में देखें, अब अपन पेज नंबर 108 पर 81 नंबर सूत्र में लिखा, सबसे पहले जो था सद्भूत व्यवहार, फिर उसके बाद असद्भूत व्यवहार, फिर उसके बाद उपचरित असद्भूत। तो बस इन्हीं के अब भेद प्रभेदों का वर्णन करेंगे यहां पर। तो सबसे पहले लिखा सद्भूत व्यवहार, तो इधर सूत्र नंबर 81 में लिखा, सद्भूत व्यवहारो द्विधा। मतलब सद्भूत व्यवहार नय 2 प्रकार का होता है। अब ये सद्भूत व्यवहार नय किसे कहते हैं और ये 2 भेद क्या हैं, इसको अपन एक बार समझते हैं। देखें, अभी तक अपन ने जो एक परिस्थितियों को समझा है द्रव्यों के बारे में, उन द्रव्यों के बारे में समझें
द्रव्यों के हमने दो रूप बताए थे, शुद्ध द्रव्य और अशुद्ध द्रव्य। जो 6 द्रव्य हैं, इन 6 द्रव्यों में धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 4 द्रव्य तो हमेशा शुद्ध ही होते हैं, इनमें अशुद्धि होती ही नहीं। तो इन 4 की चर्चा तो है नहीं। अभी चर्चा किसकी है? जो 2 द्रव्य जीव और पुद्गल अशुद्ध होते हैं, उन अशुद्ध द्रव्यों की चर्चा यहां पर की जाएगी। अब अपन को एक चीज देखनी है कि ये जो 2 द्रव्य हैं, ये शुद्ध रूप में भी पाए जाते हैं और अशुद्ध रूप में भी पाए जाते हैं। तो द्रव्य की 2 स्थितियां हो गई, शुद्ध द्रव्य, अशुद्ध द्रव्य। जैसे जीव द्रव्य में देखें तो जीव द्रव्य में शुद्ध द्रव्य कौन है? सिद्ध परमेष्ठी। मुक्त आत्माएं जितनी हैं या सिद्धत्व की प्राप्ति जिन्होंने की है, ऐसे सभी मुक्त जीव या सिद्ध जीव ये शुद्ध जीव कहलाएंगे। ये शुद्ध जीव द्रव्य है। शुद्ध क्यों है? क्योंकि अन्य द्रव्य का इसमें कोई भी प्रभाव नहीं है। अन्य द्रव्य जैसे हम लोगों को कर्म प्रभावित करते हैं, उनके कर्म नष्ट हो गए हैं और कर्म नष्ट हो जाने से वो बिल्कुल शुद्ध स्वरूप में है, जैसा जीव का स्वरूप होता है वैसा है। और हम सभी जो संसारी आत्माएं हैं, इन सभी संसारी आत्माओं के कर्म साथ में लगे हुए हैं। और कर्म कैसे होते हैं? ये पौद्गलिक होते हैं। तो हमारा जो आत्मद्रव्य है, ये कर्मों से प्रभावित हो रहा है, पुद्गल द्रव्य से प्रभावित हो रहा है। और पुद्गल द्रव्य से प्रभावित है, इसलिए हमारा ये जो द्रव्य है ये अशुद्ध कहलाता है। तो द्रव्य 2 प्रकार का हो गया, एक शुद्ध द्रव्य और एक अशुद्ध द्रव्य। अब देखें, हर द्रव्य के हमने पढ़ा था द्रव्य की परिभाषा, गुण पर्यायवत द्रव्यम। द्रव्य किसे कहते हैं? जो गुण और पर्यायों से सहित होता है उसे द्रव्य कहते हैं। अब देखें, यदि द्रव्य शुद्ध है तो उसके गुण भी शुद्ध होंगे और उसकी पर्याय भी शुद्ध होगी। जैसे सिद्ध परमेष्ठी हैं, सिद्ध परमेष्ठियों का जो द्रव्य है वो शुद्ध द्रव्य है, तो उनके जो गुण हैं, ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है या सुख वीर्य आदि जो अनंत गुण कहे गए हैं, ये अनंत गुण उनके शुद्ध हैं। शुद्ध क्यों है? क्योंकि कर्मोपाधि निरपेक्ष, क्योंकि कर्मों का इन पर कोई प्रभाव नहीं है। ज्ञानावरण कर्म के कारण से हमारा जो ज्ञान गुण है वो अशुद्ध हो रहा है, लेकिन ज्ञानावरण कर्म नष्ट हो जाने से सिद्ध परमेष्ठियों का जो ज्ञान गुण है वो अशुद्ध नहीं है, वो शुद्ध गुण कहलाएगा। उन शुद्ध जीव की जो सिद्ध रूप पर्याय उत्पन्न हुई है, वो सिद्ध पर्याय उनकी शुद्ध पर्याय कहलाएगी। तो उनका द्रव्य भी शुद्ध है, उनके गुण भी शुद्ध हैं और उनकी पर्याय भी शुद्ध है। हम सभी का द्रव्य भी अशुद्ध है और गुण, ज्ञान गुण है चाहे दर्शन गुण हो, कोई भी गुण है, ये गुण भी अशुद्ध हैं क्योंकि कर्मों से प्रभावित हैं। आज हमारे मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है, लेकिन वो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान भी कर्मों के कारण से है। जितना कर्म का क्षयोपशम है उतना हमको ज्ञान है, जितना क्षयोपशम नहीं है उतना ज्ञान हमको नहीं हो पा रहा है। आज अवधि ज्ञान मन है, पर ज्ञान है ही नहीं, केवल ज्ञान है ही नहीं। तो हमारा जो ज्ञान गुण है ये अशुद्ध हो रहा है और इसकी पर्याय भी जो हो रही है वो भी अशुद्ध है। हम मनुष्य हैं, त्रियंच हैं, देव नारकी, इन्हीं 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। तो हम सभी के जो द्रव्य की अब 2 दृष्टियां बन गई, शुद्ध द्रव्य, अशुद्ध द्रव्य। शुद्ध द्रव्य के गुण भी शुद्ध होंगे, उनकी पर्याय भी शुद्ध होंगी। अशुद्ध द्रव्य के गुण भी अशुद्ध होंगे, उनकी पर्याय भी अशुद्ध होंगी। क्लियर हो गया? अब अपन को यह चीज देखनी है कि 2 अपन ने नए पढ़े थे द्रव्यार्थिक नय में। द्रव्यार्थिक नय में शुद्ध द्रव्यार्थिक नय और अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय, ठीक है। इसी तरह से यहां पर जो आ रहा है सद्भूत व्यवहार, यह सद्भूत व्यवहार नय भी 2 प्रकार का है, शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय और अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नय। इन चारों को अपन को समझना है। ये चारों को समझाने के लिए हमने आपको ये शुद्ध अशुद्ध की ये सारी भूमिका बताई है। कैसे समझें? शुद्ध द्रव्यार्थिक नय जो होता है, देखो द्रव्यार्थिक नय को हम निश्चय नय भी कहते हैं और ये जो सद्भूत व्यवहार कर रहे हैं ये व्यवहार नय है। निश्चय नय और व्यवहार नय में अंतर क्या होता है? निश्चय नय में जब भी कथन किया जाता है, जैसे अपन ने द्रव्यार्थिक नय के भेद पढ़े थे, तो द्रव्यार्थिक नय के भेदों में मुख्यतः 3 दृष्टियां रखी गई थी। एक दृष्टि तो ये रखी गई थी जो शुद्ध स्वरूप का कथन करता है, दूसरी दृष्टि रखी गई थी जो अभेद दृष्टि करता है,
ज्ञान गुण और आत्मा गुण गुणी का जो भेद नहीं करता, अभेद कथन करता है, वो हमारा शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। बस यही चीज इधर देखनी है। निश्चय नय या द्रव्यार्थिक नय अभेद कथन करता है, व्यवहार नय भेद कथन करता है। किसका भेद करेगा? गुण गुणी का, पर्याय पर्यायी का। ठीक है, हमारी आत्मा गुणी है और ज्ञान दर्शन आदि गुण है। अब ज्ञान दर्शन आदि गुणों से आत्मा सहित है, अन्वयी है, ज्ञान गुण अलग से नहीं है। इसको अभेद रूप से जो स्वीकार करता है वो द्रव्यार्थिक या निश्चय नय कहलाता है, और जो भेद रूप से स्वीकार करता है वो व्यवहार नय कहलाता है। अब व्यवहार नय के भी हमने दो भेद कर दिए, शुद्ध सद्भूत, अशुद्ध सद्भूत, और निश्चय नय के या द्रव्यार्थिक नय के भी दो भेद कर दिए, शुद्ध द्रव्यार्थिक, अशुद्ध द्रव्यार्थिक। अब बिल्कुल क्लियर समझें। क्लियर क्या है? यदि हम शुद्ध द्रव्य के शुद्ध गुण और शुद्ध पर्यायी की बात कर रहे हैं और शुद्ध द्रव्य से शुद्ध गुण और शुद्ध पर्यायी को अभिन्न मान रहे हैं, भेद नहीं मान रहे हैं, तो यह शुद्ध निश्चय नय हो गया। द्रव्य के दो भेद बताए, शुद्ध द्रव्य, अशुद्ध द्रव्य। शुद्ध द्रव्य सिद्ध परमेष्ठी केवल ज्ञानी है, केवल ज्ञानी है, केवल ज्ञान से सहित नहीं है, केवल ज्ञानी है। मतलब ज्ञान गुण को द्रव्य से हम अलग नहीं कर रहे हैं, एक में एक संबंध यदि बता रहे हैं तो यह शुद्ध निश्चय नहीं। हम कैसे हैं? हम मति ज्ञानी हैं, श्रुत ज्ञानी हैं। श्रुत ज्ञान से सहित नहीं है, हम मति ज्ञानी हैं। हमारी आत्मा ज्ञानी है। ज्ञान गुण से सहित कहोगे तो ज्ञान अलग हो गया और हम अलग हो गए। नहीं, अलग अलग नहीं करना है, एक रूप में यदि हम स्वीकार करते हैं तो हमारा ये जो नय कहलाएगा अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय कहलाएगा। अशुद्ध क्यों है? क्योंकि अशुद्ध द्रव्य, अशुद्ध गुण और अशुद्ध पर्यायी की बात कर रहा है, इसलिए अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। जो शुद्ध द्रव्य, शुद्ध गुण और शुद्ध पर्याय की बात करता है वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। अब शुद्ध गुण से शुद्ध आत्मा और पर्याय को अभिन्न स्वीकार करे तो द्रव्यार्थिक नय है, और यदि भेद स्वीकार कर लिया तो व्यवहार नय है। व्यवहार नय में भी दो भेद करना है, शुद्ध व्यवहार नय और अशुद्ध व्यवहार नय। शुद्ध सद्भूत व्यवहार, अशुद्ध सद्भूत व्यवहार। तो अब देखें ध्यान से, सिद्ध आत्मा केवल ज्ञानी है, केवल ज्ञान स्वरूपी है, यह हो गया शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, शुद्ध द्रव्यार्थिक, क्योंकि अभेद कथन किया। और सिद्ध परमेष्ठी केवल ज्ञान से सहित हैं, यह हो गया शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय। अंतर क्या हुआ? अंतर यह हुआ, उसमें हमने अभेद कथन किया, इसमें भेद कथन किया, बस और कुछ नहीं है। उसमें केवल ज्ञान से सहित नहीं कहा, केवल ज्ञानी रूप ही है, ज्ञान ही आत्मा है। वहां जब एकत्व स्थापित हो जाता है तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है, और हमने भेद कर दिया केवल ज्ञान से सहित सिद्ध परमेष्ठी, तो यह हो गया भेद कथन। तो शुद्ध द्रव्य, शुद्ध गुण और शुद्ध पर्यायी का जो अभेद कथन करता है वो शुद्ध द्रव्यार्थिक या शुद्ध निश्चय नय, और जो भेद कथन करता है वो शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय। ये हो गई सिद्ध परमेष्ठी की बात। अब अशुद्ध जीव की बात करें, हम केवल ज्ञान से, हम मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान से सहित हैं। यदि हम ज्ञान को अलग और आत्मा को अलग मान रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नय। ये अशुद्ध सद्भूत व्यवहार हो गया क्योंकि हमने भेद कर दिया। और यदि हम ज्ञानी आत्मा स्वीकार करते हैं, हमारी आत्मा ज्ञान गुण से सहित है, ज्ञानी आत्मा है, यदि हमने अभेद स्वीकार किया तो इसी को हम अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय कहेंगे। शुद्ध द्रव्यार्थिक, अशुद्ध द्रव्यार्थिक, शुद्ध सद्भूत व्यवहार, अशुद्ध सद्भूत व्यवहार, चारों में केवल यह अंतर है। जब हम शुद्ध का कथन करेंगे तो शुद्ध गुण और शुद्ध पर्याय और शुद्ध द्रव्य की बात कर रहे हैं, अशुद्ध का कथन करेंगे तो अशुद्ध गुण, अशुद्ध द्रव्य, अशुद्ध पर्याय की बात है। जब भेद कथन करेंगे तो व्यवहार नय है, अभेद कथन करेंगे तो द्रव्यार्थिक या निश्चय नय है। तो ये चारों भी क्लियर हो गए होंगे। देखें अब इनका सूत्र नंबर 82 और 83। 82 में क्या लिखा है? शुद्ध सद्भूत व्यवहारो। शुद्ध सद्भूत व्यवहार कैसे कहेंगे? यथा शुद्ध गुण शुद्ध गुणिनो, शुद्ध पर्याय शुद्ध पर्यायिणोर भेद कथनम। जो शुद्ध गुण शुद्ध गुणी
शुद्ध पर्याय और शुद्ध पर्यायी में भेद कथन करता है, उसे हम कहते हैं शुद्ध सद्भूत व्यवहार। अब इसको शुद्ध सद्भूत व्यवहार कहें या एक शब्द और मिलता है अनुपचरित। शुद्ध अशुद्ध, शुद्ध को हम अनुपचरित कहते हैं, अशुद्ध को हम उपचरित कहते हैं। तो कहीं कहीं नाम मिलेगा सद्भूत व्यवहार नय के दो भेद, अनुपचरित सद्भूत और उपचरित सद्भूत। अनुपचरित सद्भूत कहें या शुद्ध सद्भूत कहें, एक ही चीज है। उपचरित सद्भूत कहें या अशुद्ध सद्भूत कहें, एक ही चीज है। उपचरित यानी अशुद्ध, बाहर से उपचार किया गया है, और अनुपचरित का मतलब बाहर से नहीं है, शुद्ध दृष्टि है। भेद कथन दोनों में हो रहा है, बस भेद कथन हो रहा है, लेकिन शुद्ध सद्भूत में शुद्ध द्रव्य, शुद्ध गुण और शुद्ध पर्यायी का भेद कथन है। अशुद्ध में अशुद्ध सद्भूत व्यवहारो यथा अशुद्ध गुण अशुद्ध गुणिनो अशुद्ध पर्याय अशुद्ध पर्यायिनोर भेद कथनम। व्यवहार ने हमेशा भेद करेगा और निश्चय ने हमेशा अभेद करेगा। बस यही है। अपन ने जो पढ़ते ना निश्चय सम्यक दर्शन या वीतराग सम्यक दर्शन, इसको हम अभेद सम्यक दर्शन या अभेद रत्नत्रय भी कहते हैं। और अभेद रत्नत्रय में क्या बोलते हैं, जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प बच भेद न जहां ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय में कछु भेद न रहो। तो ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय में कोई भेद नहीं, मतलब ज्ञान में और ज्ञाता में कोई भेद नहीं, बस भेद जहां नहीं होता है उसी को निश्चय कहते हैं। अब चाहे वो निश्चय सम्यक दर्शन की परिभाषा हो, चाहे वो वीतराग सम्यक दर्शन की परिभाषा हो, चाहे वो अभेद रत्नत्रय कहें, चाहे उसको हम निश्चय समाधि कहें, वो एक ही चीज है। ये सब सिमिलर शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। इसी को हम शुद्धोपयोग कहते हैं। शुद्धोपयोग में क्या है, जहां आत्मा आत्मा में लीन हो जाती है, जहां पर गुण गुणी का भेद नहीं रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, शुद्धोपयोग। तो ये शुद्धोपयोग कहें या निश्चय नय कहें, ये सब एक ही चीज है। तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, शुद्ध द्रव्य शुद्ध गुणी में भेद नहीं करेगा, अभेद कथन करेगा। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय, अशुद्ध द्रव्य अशुद्ध गुण में भेद नहीं करेगा, अभेद कथन करेगा। शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय शुद्ध जीव की बात करेगा, शुद्ध गुण की बात करेगा, शुद्ध पर्यायी की, लेकिन भेद सहित करेगा। वो भेद बताएगा कि गुण अलग है, सिद्ध परमेष्ठी केवल ज्ञान से सहित हैं। तो केवल ज्ञान अलग हो गया और सिद्ध परमेष्ठी अलग हो गए। निश्चय ने कहेगा कि आत्मा जब अपने शुद्ध गुण को प्राप्त हो जाता है तो सिद्ध पद को प्राप्त कर लेता है। तो आत्मा का शुद्ध स्वभाव ही सिद्धत्व है, शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति ही सिद्धत्व है। बस वो उधर आत्मा का स्वभाव बन गया, वो गुण भी आत्मा का स्वभाव है। इसीलिए वहां पर अभेद कथन करेंगे तो निश्चय नय, भेद कथन करेंगे तो व्यवहार नय। ये दोनों क्लियर हो गए होंगे, सद्भूत व्यवहार नय और निश्चय नय। हमने आपको 3 प्रकार के संबंध बताए थे। 3 प्रकार के संबंध में एक बताया था तादात्म्य संबंध, एक संश्लेष संबंध और एक संयोग संबंध। ये जो सद्भूत व्यवहार नय है और जो निश्चय नय है, ये दोनों भी तादात्म्य संबंध की बात करते हैं। ये तादात्म्य संबंध गुण गुणी का संबंध होता है, जिसको अलग नहीं किया जा सकता। जो अनादि काल से आपस में मिले हैं, अनंत काल तक मिले रहेंगे, इनको किसी भी दृष्टि से अलग नहीं कर सकते। तो गुण और गुणी का जो संबंध है, पर्याय और पर्यायी का जो संबंध है, ये तादात्म्य संबंध है। शुद्ध सद्भूत अशुद्ध सद्भूत या शुद्ध निश्चय नय अशुद्ध निश्चय नय, ये चारों भी तादात्म्य संबंध की बात करते हैं। बस निश्चय नय अभेद कथन करता है, व्यवहार नय भेद कथन करता है, इतना अंतर है। ठीक, तादात्म्य संबंध हो गया। अब अपन आएंगे संश्लेष संबंध पर। अब संश्लेष संबंध और संयोग संबंध के आधार पर अब असद्भूत व्यवहार नय लगेगा। असद्भूत व्यवहार नय। अब इस असद्भूत व्यवहार नय के हम 2 भेद करेंगे, अनुपचरित असद्भूत और उपचरित असद्भूत। अनुपचरित असद्भूत ये संश्लेष संबंध को स्वीकार करेगा। कौन? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय। और उपचरित सद्भूत जो होगा असद्भूत, उपचरित असद्भूत संयोग संबंध की बात करता है। ठीक है, अब देखें ध्यान से 84 नंबर सूत्र। असद्भूत व्यवहार त्रेधा। असद्भूत व्यवहार नय के 3 भेद कर रहे हैं।
सद्भूत के तो दो ही भेद किए थे, सद्भूत के दो किए, शुद्ध और अशुद्ध, या अनुपचरित या उपचरित। शुद्ध सद्भूत को अनुपचरित सद्भूत कहते हैं, अशुद्ध सद्भूत को उपचरित सद्भूत कहते हैं। अब यहां पर असद्भूत की बात कर रहे हैं। असद्भूत का मतलब देखो, सद्भूत का मतलब है जो उसी द्रव्य के गुण, उसी द्रव्य की पर्यायों की बात करता है, वो सद्भूत है। असद्भूत में क्या है, भिन्न द्रव्य की बात करेगा। भिन्न द्रव्य की बात, जैसे अपन ने जब जीव द्रव्य के स्वभाव पढ़े थे 21 स्वभाव, तो 21 स्वभावों में जीव द्रव्य है तो चेतन स्वभावी, लेकिन हमने अचेतन स्वभाव भी सिद्ध किया था। जीव द्रव्य है तो अमूर्त स्वभावी, लेकिन हमने मूर्त स्वभाव भी सिद्ध किया था। तो ये मूर्त स्वभाव जीव में कहां से आ गया, पर द्रव्य के कारण से। बस इसी को बोलेंगे असद्भूत। असद्भूत व्यवहार उसे कहते हैं जहां पर आत्मा को छोड़ करके अन्य द्रव्य का भी सहारा लिया जाता है। जहां अन्य द्रव्य के सहारे से कोई बात की जाती है उसे हम असद्भूत कहते हैं। और सद्भूत का मतलब है अन्य द्रव्य का सहारा नहीं लेना है, स्वयं की बात ही करनी है, उसे कहते हैं सद्भूत। बस व्यवहार नय है इसलिए वो भेद करता है, बस इतना सा अंतर है। अब देखें, असद्भूत व्यवहार नय के 3 भेद किए। स्वजाति असद्भूत व्यवहारो यथा परमाणुर बहुप्रदेशीति कथनम इत्यादि। अब यहां पर देखें, ये जो असद्भूत व्यवहार नय के 3 भेद कर रहे हैं, पहले असद्भूत के 2 भेद समझें। एक होगा अनुपचरित असद्भूत, एक होगा उपचरित असद्भूत। जैसे अभी अपन ने इसमें पढ़े सद्भूत में, इसी तरह से असद्भूत के भी 2 भेद होते हैं, उपचरित और अनुपचरित। अनुपचरित किसे कहेंगे? अनुपचरित का मतलब है जो संश्लेष संबंध से बना हुआ हमारा परद्रव्य है। आत्मा से शरीर जुड़ा हुआ है कि नहीं? जुड़ा हुआ है। आत्मा से कर्म जुड़े हुए हैं कि नहीं? जुड़े हुए हैं। तो कर्म पौद्गलिक है, आत्मा जीव है। अब जीव से जब पुद्गल जुड़ा हुआ है, बस यहां जब बात करेंगे जिसको हम बहुत प्रयास करेंगे तो अलग कर पाएंगे। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो हमें पृथक में ही अलग दिख रहे हैं। मकान है, धन संपत्ति है, स्त्री पुत्र हैं, ये संयोग संबंध है। तो संयोग संबंध जो पृथक में ही अलग दिख रहा है, जब हम उससे प्रभावित होकर के बात करेंगे तो कहलाएगा उपचरित असद्भूत। संयोग संबंध की बात होगी तो उपचरित असद्भूत, और जब संश्लेष संबंध की बात होगी तो अनुपचरित असद्भूत। अभी अपन जो ये भेद पढ़ रहे हैं 85, 86 और 87, ये सूत्र नंबर जो है ये अनुपचरित असद्भूत की बात कर रहे हैं। अनुपचरित का मतलब संश्लेष संबंध। अब संश्लेष संबंध जब होगा तो संश्लेष संबंध से हम पुद्गल से प्रभावित हो रहे हैं, पुद्गल हमसे प्रभावित हो रहा है। बस अब जो कथन किया जाए, जैसे हम कहें राग द्वेष परिणाम मेरे हैं। अब बताओ, राग द्वेष परिणाम जीव के हैं कि पुद्गल के? पहले ये सिद्ध करें। राग द्वेष परिणाम क्या जीव के हैं? यदि जीव के हैं तो फिर सिद्धों में भी होने चाहिए, लेकिन सिद्धों में तो नहीं होते। इसका मतलब है जीव के नहीं है, ये तो कर्मों से हो रहे हैं, और कर्म परद्रव्य है। तो क्या इन राग द्वेष परिणामों को यदि हम कर्म का मानेंगे तो पौद्गलिक हो जाएंगे? तो राग द्वेष परिणाम जीव के माने कि पुद्गल के माने? देखो, दोनों स्थिति में नहीं। यदि हम जीव के कहें तो कहेंगे सिद्धों में भी होना चाहिए। यदि हम पुद्गल के कहें तो राग द्वेष करता तो जीव है, पुद्गल कहां करता है? तो अब ये जो स्थिति बनेगी, ये असद्भूत व्यवहार नय से आत्मा के हैं। कर्मों के कारण से हैं इसलिए पुद्गलिक हैं, क्योंकि मोहिनी कर्म का उदय आएगा, हम कासायिक भाव करेंगे, राग द्वेष करेंगे। तो मोहिनी कर्म के कारण से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए तो पौद्गलिक हैं। लेकिन किए आत्मा ने हैं, शरीर ने नहीं किए। राग द्वेष परिणाम कौन करता है? आत्मा करती है। तो आत्मा कर रही है, इसीलिए राग द्वेष परिणाम आत्मा के हैं। ये कौन सा नय कहलाएगा? किस नय से कह रहे हैं कि राग द्वेष परिणाम मेरे हैं? ये कहलाएगा अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से। ये अनुपचरित असद्भूत, ये शरीर मेरा है कि नहीं है? बताओ, शरीर को हम अपना माने कि नहीं माने? शरीर को हम अपना मानते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर इस शरीर को छोड़ने की बात क्यों कही जाती है? शरीर से मोह ममत्व त्यागने की बात क्यों कही जाती है? यदि शरीर अपना है तो इसको क्यों छोड़ें? फिर ये भेद विज्ञान की बात क्यों कही जाती कि शरीर पुद्गल है और मैं जीव हूं? यदि शरीर अपना है तो, शरीर मेरा है तो, शरीर है पौद्गलिक लेकिन आत्मा का स्वभाव नहीं है। फिर हम इसको मेरा क्यों कह रहे हैं?
अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने से। ये अनुपचरित, क्योंकि शरीर आत्मा से संबंधित है, संश्लेष संबंध है। जहां जहां संश्लेष संबंध होगा और संश्लेष संबंध से सहित पदार्थ को हम अपना कहेंगे, वहां वहां अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं लगेगा। और जहां पर पदार्थ हैं जिनका संश्लेष संबंध नहीं है, संयोग संबंध है, इनको हम अपना कह रहे हैं, ये कहलाएगा उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। अब ध्यान से देखें, ये जो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय है ये भी 3 प्रकार का, और जो उपचरित असद्भुत व्यवहार नय है ये भी 3 प्रकार का। एक होता है स्वजाति अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय, दूसरा विजाति अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय, तीसरा स्वजाति और विजाति। स्वजाति का मतलब जो आत्मा का ही है, हम जीव द्रव्य हैं और जीव से संबंधित जो चीज है वो कहलाएगी स्वजाति। जैसे हमने कहा राग द्वेष परिणाम मेरे हैं, तो राग द्वेष परिणाम पौद्गलिक नहीं है, आत्मा ही करती है। जब आत्मा ही कर रही है तो हम आत्मा का मानने में क्या बुराई है? यदि आत्मा नहीं करेगी राग द्वेष परिणाम तो फिर आत्मा का क्यों कहा जाता? फिर राग द्वेष परिणाम से कर्म बनते हैं और कर्मों का फल आत्मा को भोगना पड़ता है। तो राग द्वेष परिणाम आत्मा करती है तभी तो उसका फल हमको भोगना पड़ता है। जो अपन ने द्रव्य संग्रह में गाथाएं पढ़ी हैं, कर्तृत्व अधिकार की, भोक्तृत्व अधिकार की, उसमें सुख दुख का भोक्ता कहा गया, उसमें अच्छे बुरे कर्मों का कर्ता कहा गया। ये कर्ता और भोक्ता हम कैसे हो गए कर्मों के कर्ता? वो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से। कौन से? स्वजाति असद्भुत व्यवहार नय। ये स्वजाति, क्योंकि राग द्वेष परिणाम स्वजाति है। लेकिन यदि हम कहें ये शरीर मेरा है तो ये विजाति हो गया। ये विजाति, क्योंकि शरीर मेरा है ही नहीं, ये तो पौद्गलिक है। ये राग द्वेष परिणाम आत्मा के ही हैं, क्योंकि परिणाम आत्मा ही कर सकती है, जड़ पदार्थ परिणाम नहीं कर सकता। लेकिन शरीर तो स्पष्ट पौद्गलिक है, शरीर का स्वभाव ही अलग है, मेरी आत्मा का अलग है। लेकिन इस शरीर को यदि हम अपना कह रहे हैं तो ये विजाति अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न हो गया। समझ में आ गया? स्वजाति में हमने राग द्वेष परिणामों को अपना कहा, विजाति में हम शरीर को अपना कह रहे हैं, और स्वजाति विजाति में दोनों चीजें एक साथ लगेंगी। मैं इसी तरह के उदाहरण इधर दिए हैं, देखें सूत्र नंबर 85। स्वजाति असद्भुत व्यवहारो यथा परमाणुर बहुप्रदेशीति कथनम इत्यादि। यहां इन्होंने पुद्गल में घटाया है। ये पुद्गल में घटा करके क्या बता रहे हैं? जैसे परमाणु को बहुप्रदेशी कहना। अब पुद्गल का परमाणु है तो एक प्रदेशी, लेकिन उसको बहुप्रदेशी किस कारण से कह दिया? स्कंध के कारण से। तो पुद्गल की अशुद्ध पर्याय स्कंध है, पुद्गल की शुद्ध पर्याय परमाणु है। परमाणु को अशुद्ध रूप कह दिया, ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय है स्वजाति, क्योंकि पुद्गल की बात पुद्गल में ही की जा रही है। परमाणु भी पौद्गलिक है, स्कंद भी पौद्गलिक है। स्कंद बहुप्रदेशी होता है, परमाणु नहीं होता, लेकिन स्कंद का जो स्वभाव है वो परमाणु में भी दिखा दिया, तो ये कहलाएगा अनुपचरित व्यवहार नय। वो भी कौन सा? स्वजाति का, क्योंकि इसमें भिन्न जाति की बात ही नहीं है, पुद्गल की बात है। अणु भी पुद्गल और स्कंद भी पुद्गल, दोनों भी पुद्गल पुद्गल है। इसी तरह से हमारे राग द्वेष परिणामों को आत्मा का कहना, तो आत्मा भी का स्वभाव है परिणाम करना, अच्छे बुरे परिणाम। अब चूंकि वो कर्म के कारण से उत्पन्न हो रहे हैं, अशुद्ध हैं, लेकिन उन अशुद्ध परिणामों को भी आत्मा का कह देना, ये कहलाएगा स्वजाति असद्भुत व्यवहार नय। ठीक है। अब विजाति में देखो उदाहरण क्या दिया? विजाति असद्भुत व्यवहारो यथा मूर्तम मतिज्ञानम यतो मूर्त द्रव्येण जनितम। अब देखें, विजाति की बात कर रहे हैं, विजाति में जीव का उदाहरण दे रहे हैं। मूर्तम मतिज्ञानम, मति ज्ञान को मूर्तिक कह रहे हैं। अब बताओ, ज्ञान मूर्तिक होगा कि अमूर्तिक? ज्ञान तो अमूर्तिक है। यदि ज्ञान गुण को हम मूर्तिक मानेंगे तो फिर सिद्ध परमेष्ठी मूर्तिक हो जाएंगे, क्योंकि वो तो ज्ञान स्वरूपी आत्मा है। ज्ञान गुण मूर्तिक हो जाएगा तो आत्मा अमूर्तिक कैसे रहेगी? ज्ञान गुण भी अमूर्तिक है और वो आत्मा भी अमूर्तिक है, दोनों भी अमूर्तिक हैं। अब इधर कह रहे हैं ज्ञान को मूर्तिक, मूर्तम मतिज्ञानम, मतिज्ञान मूर्तिक हो गया। क्यों मूर्तिक हो गया? यह तो मूर्त द्रव्येण जनितम, क्योंकि मूर्त द्रव्य से उत्पन्न होता है।
ज्ञानावरण कर्म के कारण से ज्ञान उत्पन्न हुआ। तो ज्ञानावरण कर्म क्या है? पौद्गलिक। और जब ज्ञानावरण कर्म पौद्गलिक है तो वो मूर्तिक हुआ, और मूर्तिक कर्म के कारण से यदि ज्ञान उत्पन्न हुआ है तो वो ज्ञान भी मूर्तिक हो जाएगा। हमने किसी भी पदार्थ को जाना है तो वो पदार्थ कैसा है? मूर्तिक है। हम मान लो एक किताब को जान रहे हैं, या हम चेयर को जान रहे हैं, या हम अन्य कोई भी हमारे मकान आदि को, धन संपत्ति को जान रहे हैं, तो ये सारे पदार्थ क्या है? मूर्तिक हैं। और मूर्तिक पदार्थ से उत्पन्न हुआ ज्ञान भी फिर मूर्तिक हो गया। पर द्रव्य का जो स्वभाव है वो आत्मा में घटित कर रहे हैं, इसीलिए हो गया असद्भूत व्यवहारनय। और असद्भूत क्यों है? क्योंकि पर द्रव्य की सहायता से हो रहा है। विजाति क्यों है? क्योंकि पर द्रव्य के गुणों को इधर घटित किया जा रहा है। जो हमने स्वभाव में आत्मा को अचेतन और आत्मा को मूर्तिक सिद्ध किया था, वो इसी नय के कारण से किया था। आत्मा स्वभाव से तो चेतन वाली है, आत्मा स्वभाव से तो अमूर्तिक है। मूर्तिक क्यों कह दिया? मूर्तिक इसीलिए कह दिया पर द्रव्य के संयोग के कारण से यह भी मूर्तिक हो गई। तो पर द्रव्य के संयोग से यदि हम अपने स्वभाव को बदल रहे हैं तो यह कहलाएगा विजाति असद्भूत। यह विजाति हो गया, क्योंकि पर द्रव्य विजातीय है, पुद्गल का गुण आत्मा में हम आरोपित कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम विजाति असद्भूत व्यवहारनय कहेंगे। जैसे ज्ञान को, मति ज्ञान को मूर्तिक कह दिया, क्योंकि मूर्त द्रव्य से उत्पन्न होता है या मूर्त पदार्थों के ज्ञान से जाना जाता है, इसीलिए। अब देखें स्वजाति विजाति कैसे बनेगा। स्वजाति विजाति में अपनी जाति को भी लगाना है और भिन्न पर पदार्थ को भी लगाना है, इसीलिए लिखा स्वजाति विजाति असद्भूत व्यवहारो यथा ज्ञेये जीवे अजीवे ज्ञानम इति कथनम ज्ञानस्य विषयात्। अब ज्ञेय पदार्थ को जीव और अजीव दोनों विषय कह दिया। हम अपने ज्ञान से, ज्ञान अमूर्तिक है कि नहीं? ज्ञान तो अमूर्तिक है। अब ज्ञान अमूर्तिक है, उससे हम किस किस को जान रहे हैं? हम जीवों को भी जान रहे हैं और हम पुद्गल को भी जान रहे हैं। तो ज्ञेय पदार्थ तो जीव भी है और अजीव भी है, ज्ञेय पदार्थ तो चेतन भी है और अचेतन भी है। तो हमने ज्ञेय से, ज्ञान से, अपने ज्ञान से दोनों प्रकार के ज्ञेय पदार्थों को जाना है, इसीलिए हमारा ज्ञान भी चेतन भी हो गया, अचेतन भी हो गया। यह कहलाएगा स्वजाति विजाति, क्योंकि इसमें हमने चेतन को जाना, यह स्वजाति, अचेतन को जाना, यह विजाति, दोनों को जान रहे हैं, इसीलिए यह स्वजाति विजाति अनुपचरित असद्भूत व्यवहारनय कहलाएगा। तीनों भेद हो गए। ये किसके हुए? अनुपचरित असद्भूत व्यवहारनय के हुए। अनुपचरित असद्भूत में किसकी बात करी? अभी परद्रव्य की बात नहीं कर रहे हैं, परद्रव्य को अपना नहीं बना रहे हैं, परद्रव्य को अपना नहीं बनाया। परद्रव्य के ज्ञान से जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है उस ज्ञान को हम मूर्तिक कह रहे हैं, ठीक है? इसीलिए इसको हम अनुपचरित कहेंगे। उपचरित में अब संयोग संबंध लगाया जाएगा। उपचरित में किसको लगाएंगे? संयोग संबंध को। देखें, उपचरित असद्भूत व्यवहार त्रिधा। अब पुनः जैसे अनुपचरित असद्भूत व्यवहारनय के तीन भेद किए, ऐसे ही उपचरित असद्भूत व्यवहारनय के पुनः तीन भेद कर रहे हैं। वही स्वजाति, वही विजाति और वही स्वजाति विजाति। अब चूंकि ये उपचरित असद्भूत है तो उपचरित असद्भूत में क्या लगाना है? संयोग संबंध को। जो पदार्थ पृथक पहले से ही दिख रहे हैं उनको लगाना है। देखें 89 नंबर का सूत्र, स्वजाति उपचरित असद्भूत व्यवहारो यथा पुत्र दारादि मम। कितना स्पष्ट लिख रहे हैं? स्वजाति उपचरित, स्वजाति में लगाना है। स्वजाति का मतलब चेतन द्रव्य को लगाना है। हम चेतन हैं तो चेतन द्रव्य को लगाएंगे, और चेतन द्रव्य को लगाएंगे तो यथा पुत्र दारादि मम, ये पुत्र मेरा है, ये पत्नी मेरी है। यदि हम पत्नी को, पुत्र को, माता को, पिता को, मित्रों को अपना कह रहे हैं, जो चेतन हैं, सजीव हैं, जो चलते फिरते नजर आ रहे हैं, यह कहलाएगा स्वजाति उपचरित व्यवहारनय। कौन सा? स्वजाति उपचरित असद्भूत व्यवहारनय। असद्भूत क्यों है? क्योंकि परद्रव्य को अपना मान रहे हैं। उपचरित क्यों है? क्योंकि संयोग संबंध वाले परद्रव्य को अपना मान रहे हैं। ऊपर भी परद्रव्य को अपना माना है, लेकिन परद्रव्य में कौन सा? अनुपचरित को, जो संश्लेष संबंध वाला है।
तो ऊपर वाले में संश्लेष संबंध से सहित जो परद्रव्य है उसको हम अपना कह रहे हैं, यहां संयोग संबंध में जो परद्रव्य है उसको अपना कह रहे हैं। तो स्वजाति में लगेगा चेतन ही। अब चेतन में कौन कौन से, हमारे जितने भी मित्रगण हैं, जितने भी प्राणी हैं, ये सब प्राणियों से जो रिश्तेदारी है, ये हमारी मौसी, ये हमारे फूफा, ये हमारा भतीजा, ये हमारा भांजा, जितने रिश्तेदार हैं ये सब क्या हैं, ये मेरे हैं। इनसे जो मेरेपन का भाव आ रहा है, ये मेरेपन का भाव किसने से हो गया, स्वजाति उपचरित असद्भूत व्यवहार ने। अब दूसरा देखें, विजाति में कैसे लगाएंगे, विजाति उपचरित असद्भूत व्यवहारो यथा वस्त्राभरण हेमरत्नादि। पृथक दिखने वाले पदार्थों को ही लगाना है, लेकिन वो चेतन नहीं होने चाहिए, अचेतन। ये मकान मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये हार मेरा है, ये कपड़े मेरे हैं, ये जितने भी अचेतन पदार्थ हैं, इन अचेतन पदार्थों को हम अपना कह रहे हैं वस्त्राभरण हेम रत्नादि। वस्त्र हो गए, आभरण यानी आभूषण हो गए, हेम यानी स्वर्ण हो गया, रत्न आदि, ये जितने पर पदार्थ हैं, ये संपत्ति मेरी है, तुम कैसे ले जा रहे हो। तो अब यहां पर हम अपना कह रहे हैं, तो ये अपना किस कारण से कह दिया, ये कह दिया हमने विजाति उपचरित असद्भूत व्यवहार से। ठीक है। अब जैसे हमने पहले दिन की कक्षा में आपको बताया था, महाराज जी लोगों के पास जाओ तो महाराज जी कहते हैं ये शरीर भी मेरा नहीं, ये संसार अपना नहीं है, सब पराया है। और इधर आकर के हम कह रहे हैं ये पत्नी मेरी है, ये पुत्र मेरा है। तो वो गलत कह रहे हैं कि हम गलत कह रहे हैं? गलत कोई नहीं कह रहा है, वो निश्चय की दृष्टि से बात कर रहे हैं, हम व्यवहारने की दृष्टि से बात कर रहे हैं। हम व्यवहारने में भी किसकी दृष्टि कर रहे हैं, अब दृष्टि लगेंगी। हम राग द्वेष परिणामों को अपना कह रहे हैं, ये कहलाएगा स्वजाति अनुपचरित असद्भूत व्यवहारने। हमने शरीर को अपना कहा, यह कहलाएगा विजाति अनुपचरित असद्भूत व्यवहारने। हमने पुत्र आदि को अपना कहा, यह स्वजाति उपचरित असद्भूत व्यवहार ने। हमने घर मकान को अपना कहा, यह विजाति उपचरित असद्भूत व्यवहार ने। बस इतना ही सा तो अंतर आ रहा है। वो नए की अपेक्षा लगाना है, किस नए से राग द्वेष परिणाम मेरे हैं, किस नए से ये शरीर मेरा है, किस नए से ये पत्नी पुत्रादिक मेरे हैं, किस नए से ये अन्य पदार्थ मेरे हैं। बस ये लगाना है। अब हमारे मन में एक और भावना आती है, हम कहते हैं ये देश मेरा है, ये गांव मेरा है। तो अब देश और गांव की बात कहां से आ गई, वो आएगी, अगला है स्वजाति विजाति उपचरित असद्भूत व्यवहारो यथा देश राज्य दुर्गादि मम। इधर स्वजाति और विजाति दोनों चीजें आ जाएंगी। क्यों? जब देश की बात करेंगे तो देश में रहने वाले जितने प्राणी हैं वो भी मेरे हो गए, और देश की जो संपत्ति है वो भी मेरी हो गई। जैसे राजा होता है, राजा के राज्य पर यदि कोई दूसरा राजा आक्रमण करेगा तो क्या वो शांत रह जाएगा? नहीं रहेगा, वो भी लड़ाई करेगा। क्यों? किसके लिए लड़ाई कर रहा है? आज सेना के जवान बॉर्डर पे खड़े होकर के लड़ाई कर रहे हैं, किसकी रक्षा के लिए? देश की रक्षा के लिए। तो देश में किसकी रक्षा करनी है? दोनों की, जीवित प्राणियों की भी और देश की संपत्ति की भी। मतलब देश की यदि हमारी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी यदि दूसरे देश ने ले लिया तो ये जमीन मेरी है, तो वो मेरा कह रहा है। इस जमीन को किस कारण से कह रहा है? ये स्वजाति विजाति दोनों में, देश की जमीन मेरी है, देश की धन संपत्ति मेरी है, ये धन संपत्ति को अपना कह रहा है, देश की, मेरी नहीं, देश की संपत्ति। तो वो विजातीय उपचरित असद्भूत व्यवहार ने। और अन्य प्राणियों को अपना कह रहा है, उनकी रक्षा के लिए लड़ रहा है, तो ये स्वजाति। तो देश दुर्ग आदि की जब बात की जाएगी, देश राज्य दुर्ग, दुर्ग का मतलब किले आदि, महल आदि, उन पर किसी का अतिक्रमण नहीं करने देगा। तो बस ये सारी चीजें हो जाएंगी स्वजाति विजातीय उपचरित असद्भूत व्यवहार में। तो आज अपन ने ये सभी नए देख लिए। देखें, फिर से देखें, शुद्ध द्रव्यार्थिक नए शुद्ध द्रव्य के शुद्ध गुण और शुद्ध पर्यायी को अभेद रूप से कहेगा। जो अभेद रूप से कथन करेगा वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नए। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नए अशुद्ध पर्याय को, जैसे हम लोग हैं, हम अपने ज्ञान पर्याय को अपना मानते हैं। मनुष्य, मैं मनुष्य हूं, ये शरीर मेरा है, अपने आप को मनुष्य मान करके बैठे हैं। हम अपने आप को जीव नहीं मानते। हम अपने आप को क्या मान रहे हैं? मनुष्य। इस शरीर को ही अपना मान रहे हैं, इसी शरीर की उत्पत्ति को अपना मान लिया, इस शरीर के ही विनाश को अपना विनाश मान लिया। ये सब क्या है? ये अशुद्ध द्रव्यार्थिक।
मतलब गुण गुणी पर्याय को हमने एक ही मान लिया, जबकि ये पर्याय अलग है, जीव द्रव्य अलग है। जब हम इसको अलग अलग स्वीकार करेंगे तो ये भेद हो जाएगा, भेद स्वीकार करेंगे तो व्यवहार नहीं हो जाएगा। तो जो शुद्ध गुण शुद्ध गुणी में, शुद्ध पर्यायी में भेद करेगा वो शुद्ध सद्भूत व्यवहार नहीं कहलाएगा या अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं। और जो अशुद्ध गुण अशुद्ध पर्याय अशुद्ध द्रव्य में भेद करेगा उसको हम अशुद्ध सद्भूत व्यवहार या उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं कहते हैं। संश्लेष संबंध से सहित जो जीव हैं, संश्लेष संबंध सहित जो बात करता है उसको बोलते हैं असद्भूत व्यवहार नहीं। ये असद्भूत व्यवहार नहीं के तीन भेद कर दिए, स्वजाति, विजाति और स्वजाति विजाति। तो ये असद्भूत व्यवहार में कौन सा है? ये अनुपचरित वाला। जो अनुपचरित वाला होगा वो संश्लेष संबंध की बात करेगा, जो उपचरित वाला होगा वो संयोग संबंध की बात करेगा। तो अनुपचरित में राग द्वेष परिणाम मेरे हैं, ये शरीर मेरा है, या परमाणु को बहुप्रदेशी कह देना, या अपने अमूर्तिक ज्ञान को मूर्तिक कह देना, ये सब क्या है? स्वजाति विजाति हो गया। और मिक्स में करेंगे स्वजाति विजाति में तो गेय जीवे जीवे, गेय पदार्थ जीव और अजीव रूप है तो हमारा ज्ञान भी चेतन और अचेतन जैसा हो गया, तो ज्ञान को भी अचेतन सिद्ध हमने कर दिया। ये स्वजाति विजाति अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं हो गया। संयोग संबंध में जाएंगे तो यहां स्वजाति में पुत्र दारादि मम, स्त्री पुत्र आदिक मेरे हैं, विजाति में धन संपत्ति मेरी है, और स्वजाति विजाति में ये पूरा देश पूरा घर हर एक चीज हमारी है। उस प्रकार का जब भाव आता है तो वो स्वजाति विजाति उपचरित असद्भूत व्यवहार ने कहलाता है। तो इस प्रकार से आज ये अपन ने उपनयों को समझ लिया। नए पहले ही बता दिए थे, उपनय की चर्चा हो गई। इसमें द्रव्यार्थिक नय ये तादात्म्य संबंध को ग्रहण करेगा, और जो शुद्ध सद्भूत व्यवहार ने, सद्भूत व्यवहार शुद्ध अशुद्ध दोनों, ये भी तादात्म्य संबंध के हैं। जो असद्भूत व्यवहार में अनुपचरित है, ये अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने संश्लेष संबंध को मानता है, और जो उपचरित असद्भूत व्यवहार ने है ये संयोग संबंध को मानता है, इसको अपना स्वीकार करता है। तो इस प्रकार से आज अपनी ये चर्चा हो गई। अब इसमें आलाप पद्धति में लगभग अपना सारा कोर्स हो गया। इसमें अब और कुछ भी विशेष नहीं है, इन्हीं की अब टीकाएं आएंगी। जो अपन ने स्वभाव पढ़ लिए, जो गुण पढ़ लिए, उन्हीं का व्युत्पत्ति अधिकार, जो नए पढ़े इन्हीं नए की व्युत्पत्ति अधिकार आएगा। तो कोर्स अपना लगभग पूरा हो गया। इसमें अब कोई ऐसा विशेष नहीं है। एक टॉपिक और है, वो एकांतवाद से संबंधित है। तो एकांतवाद में केवल इतना सा है कि यदि हम वस्तु को सर्वथा नित्य मानेंगे तो क्या दोष आएगा, और अनित्य मानेंगे तो क्या दोष आएगा। तो दोनों में ही वस्तु का लोप हो जाएगा, वस्तु द्रव्य रहेगा ही नहीं। यदि नित्य मान लिया, परिवर्तन ही नहीं होगा, तो भी वस्तु नहीं रहेगी, और यदि केवल अनित्य मान ले, नित्य नहीं माने, तो भी वस्तु का लोप हो जाएगा। ऐसे ही सारे दिए हैं, भेद अभेद, एक अनेक, चेतन अचेतन। तो ये जो अपन ने 21 स्वभाव स्वीकार किए थे, वो 21 स्वभावों के सूत्र दिए हैं। उसमें कोई ऐसा विशेष नहीं है, ऐसा कठिन नहीं है कि जिसको अपन को समझाने की आवश्यकता हो। तो हमारी समझ से आलाप पद्धति आज अपना पूरा हो गया। कल से अपन फिर अब सर्वार सिद्धि प्रारंभ करेंगे। जो पहला दूसरा तीसरा अध्याय अपन को लेना है उसका रिवीजन करना प्रारंभ करेंगे। ये 5वें और 6वें दोनों वर्ष की आलाप पद्धति, नए अधिकार उपनय अधिकार आज पूरा हो गया।